नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। बीते दिनों से लगातार ग्वालियर के हाई कोर्ट में अगर हम बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर के लगातार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रही। एक पक्ष कड़ा विरोध उत्पन्न कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष है जो कि लगातार समर्थन में आंदोलन तक करने के लिए कई प्रयास किए हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ विश्वजीत रतौनिया मौजूद हैं, जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। और आज उनसे ही हम बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों उन्होंने आज विशेष रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। देखिए, आज प्रेस वार्ता का आयोजन इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि बाबा साहब की मूर्ति जो कि ग्वालियर हाई कोर्ट में लगना थी, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, वो आदेश आज दिनांक तक लागू नहीं हो पाया। मूर्ति नहीं लग पाई, 8 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया। एक रोष उत्पन्न बाबा साहब के चाहने वालों के बीच में हो रहा है। हमने निवेदन करने के लिए फ़ोन किया था जिम्मेदार लोगों के पास तक हमारी आवाज़ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पहुँचे कि जो रोष उत्पन्न हो रहा है, वो रोष को जो है समाप्त किया जा सके, सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके, इसलिए ज़रूरी है मूर्ति जल्द से जल्द लगे। तो हमारा जो निवेदन है सभी लोगों से, जिम्मेदार लोगों से, जो मूर्ति लगवाए जाने के लिए जिम्मेदार हैं, माननीय उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश सरकार के तमाम सारे लोग, ग्वालियर जिला प्रशासन, पुलिस के तमाम सारे लोग, उन वो उनसे निवेदन है कि मूर्ति जल्दी से जल्दी स्थापित करवाने का काम करें। एक और मामला बीच में चला था कि लगातार जो मूर्ति के विरोधी पक्ष हैं, उन्होंने एक लगातार कई ऐसे कार्यक्रम किए। एक गार्डन में ही बीएन राव की प्रतिमा को स्थापित करने का लिए भूमि पूजन किया और एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखने का प्रयास किया। इस तरह के जो एक्टिविटीज को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जो इनलीगल एक्टिविटीज़ हैं, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश पुलिस को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, और मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती है, तो इसका मतलब उनके साथ मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस भी संलिप्त है। हमने ज्ञापन दिया 19 फरवरी 2025 को माननीय चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश को। विधिवत उस पर जो है आदेश हुआ, प्रशासनिक आदेश था माननीय उच्च न्यायालय का, जिसके तहत मूर्ति लग रही थी। उस मूर्ति का जिन लोगों ने विरोध किया वही वो भूमि पूजन कर रहे थे, दूसरे पक्ष के लोग। तो वो सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण करने का काम कर रहे हैं, विधिवत कोई काम करने का काम नहीं कर रहे हैं। पहले दिन से कानून के खिलाफ वो खड़े हुए हैं, कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ वो खड़े हुए हैं, तो उन पर तो कार्रवाई निश्चित होना चाहिए। इस प्रकार की इनलीगल कार्रवाई के लिए जो है तमाम सारे कानून है, उन कानूनों में बिल्कुल, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं एक बात करूँ कि वो अगर लीगली रास्ते से जो कि आप बता रहे हैं, उस तरह से अगर इसका सड़क का नाम रखा जाता है, तो क्या आप विरोध करेंगे? जो हाई कोर्ट और जिला कोर्ट हैं, जिस सड़क का नाम बीएन राव के नाम पर रख दिया जाता है, तो क्या आप प्रोटेस्ट करेंगे या फिर सहमत रहेंगे अगर लीगली रूप से ऐसा भी हो जाता है? देखिए, जब लीगली रूप से होगा तब उसको देखेंगे, लेकिन अभी वो इनलीगल रूप से कर रहे हैं, और जो लीगली रूप से बाबा साहब की मूर्ति का काम हो रहा था, उसे रोकने का उन्होंने काम किया। इसका मतलब वो अपराध करने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए। वो हर काम इनलीगल कर रहे हैं, और चाहे वो उनका भूमि पूजन का हो, चाहे वो नाम नाम रखने का हो, चाहे बाबा साहब की मूर्ति का विरोध हो। मतलब आप समझिए, न्यायालयीन व्यवस्था पे हावी होने का काम कर रहे हैं। जिस काम के लिए 99% वकील जो है सहमत हैं, वो 1% वकील जो उँगलियों पे गिने जाने 1% भी नहीं है, वो बाबा साहब की मूर्ति के आदेश का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब वो न्यायालयीन व्यवस्था पे हावी हो रहे हैं। समूचे न्यायालय को सोचना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर जो लोग हावी कैसे हो पा रहे हैं। तो वो तो जो है उन पर तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई बनती है। किसी मूर्ति को लेकर के इतना विरोध नहीं हुआ, लेकिन क्या वजह लग रही है आपको कि मूल में कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का ही इतना विरोध क्यों होता है हर जगह पर? हाई कोर्ट के अलावा भी अगर हम देखें। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध वो करते हैं जो समानता के विरोधी हैं, जो जो है संविधान के विरोधी हैं, जो नहीं चाहते कि कानून का राज हो। वो लोग विरोध करते हैं, बाकी तो कोई विरोध नहीं करता। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग विशेष के तो है नहीं। डॉक्टर अंबेडकर इस देश की राष्ट्रीय धरोहर का विषय है। वो हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति हैं। डॉक्टर अंबेडकर ऐसा विषय है जो गरीब, वंचित, मजदूर, किसानों के संघर्ष को दिखलाता है, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के संघर्ष को दिखलाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करना तो मतलब एक तरीके से गलत है, और विरोध जो कर रहे हैं तो वो समानता के विरोधी है, जो विरोध कर रहे हैं वो संविधान के विरोधी है। तो वही लोग विरोध करते हैं, और कोई विरोध नहीं करता। इस देश में आज भी वो लोग मौजूद हैं जो समानता और संविधान के विरोधी हैं। आगे आपके क्या स्टेप्स रहेंगे? अब क्या रणनीति बनाई है आपने? देखिए, आगे की रणनीति हमारी स्पष्ट है। हम माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट से मिलकर ज्ञापन देने का काम करेंगे। माननीय मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश और भारत को हम जो है मिलकर ज्ञापन देने का काम करेंगे। हमने मिलने का समय मांगा है माननीय
कानून मंत्री भारत सरकार से हमने मिलने का समय मांगा है, उनको भी हम ज्ञापन देने का काम करेंगे, निवेदन करने का काम करेंगे। इसके बाद हम जो है ग्वालियर में एक बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे, जिसमें देश भर के, मध्य प्रदेश भर के बाबा साहब के चाहने वाले एडवोकेट इकट्ठे होंगे। एक और मेरा प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है कि लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी आप मांग उठा रहे थे, लेकिन अब वो कोर्ट में रोज सुनवाई नहीं हो पा रही है। आपकी मुलाकात भी हुई थी सीएम से, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम ने स्पष्ट कहा है डंके की चोट पर 27% आरक्षण देंगे, लेकिन हमारी मांग है कि जातीय जनगणना होगी, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन उससे पहले भी ये स्थिति स्पष्ट है कि ओबीसी वर्ग की आबादी लगभग 52% से ज़्यादा इस प्रदेश में है, और हम चाहते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से सभी जातियों को, सभी वर्गों को उनके अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए, चाहे वो सवर्ण जातियाँ हों, चाहे वो दलित जातियाँ हों, चाहे वो पिछड़ी जातियाँ हों, चाहे आदिवासी जातियाँ हों, सबको उनके हिस्से के हक उन्हें मिलना चाहिए। इसमें न्यायालयीन व्यवस्था को भी सोचना चाहिए, और मध्य प्रदेश सरकार को, देश की सरकार को भी सोचना चाहिए, सबको मिलकर जो है इस व्यवस्था को, ऐसी व्यवस्था को निर्मित करना चाहिए कि गरीब तक, वंचितों तक, मजदूरों तक, किसानों तक, दलित, पिछड़े, आदिवासियों तक, प्रत्येक जाति के लोगों तक, सवर्णों तक भी ना, सब तक उनका हक जनसंख्या के हिसाब में पहुंच सके। बिल्कुल, आप देख सकते हैं लगातार जो अंबेडकर की मूर्ति है स्थापित करने के लिए मांग उठा रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आपका जो भी सोचना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाएं।